यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। मैं सुसमाचार सुनाता हूं, इसके कोई घमंड करने वाली बात नहीं है। ये तो मुझे करना ही चाहिए, मेरा कर्तव्य, मेरा फर्ज बनता है। अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। आज कितने यहाँ पर विश्वासी कहेंगे कि मैंने आज तक कितने सालों से, कितने महीनों से वचन ही नहीं सुनाया किसी को भी, मुझ पर हाय कौन कहेगा। मरकुस 13 अध्याय का 3 पद में, जब वो जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और आंद्रियस ने अलग जाकर उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी और जब वे सब बातें पूरी होने पर होंगी उस समय का क्या चिन्ह होगा। तो इन लोगों ने आकर के यहां पर हम देखते हैं यीशु के जो क्लोज डिसाइपल्स थे, यीशु के समीप, यीशु के सबसे नजदीक के चेले थे, यानी अर्थात पतरस, याकूब, यूहन्ना, आंद्रियस, ये लोग आकर के, पतरस और आंद्रियस भाई भाई है, याकूब और यूहन्ना भाई भाई है ना। तो ये 4 भाई लोग आते हैं और यीशु को पूछते हैं, अलग सा अकेले में पूछता है कि ये कब होगा, क्या चिन्ह होगा। इसी वचन को ये 13 अध्याय का ये 1 से लेकर हम जो पढ़ते हैं, इसी वचन को आपको मत्ती 24 में भी मिलेगा, जहां पर यीशु ख्रिस्ट ने अंतिम दिनों के विषय में चिन्ह दिया है कि अंतिम दिनों में क्या क्या चिन्ह होगा, अंतिम दिनों का क्या क्या चिन्ह होगा। और लूका 18 में भी आपको मिलेगा वो, ठीक है, वही वचन मिलेगा आपको। और इन तीन सुसमाचार के पुस्तकों में यहां वहां तो सब मिलता है, एक दो यहां वहां थोड़ा जोड़ा गया है, थोड़ा किसी में थोड़ा कम है, किसी में थोड़ा ज्यादा है। तो इसी वचन को मत्ती 24 के 3 में यहां पर लिखा है कि चेले यीशु ख्रिस्त के साथ अकेले में आकर के पूछते हैं कि ये सब कब होगा और तेरे आने का और जगत का अंत का चिन्ह क्या होगा। तो मत्ती 24 अध्याय में थोड़ा और इलाबोरेट किया है, वहां पर और थोड़ा ज्यादा वहां पर ऐड किया गया है। क्या क्या बोला है यहां पर, चेले क्या बोलते हैं, चेले पूछते हैं कि ये सब कब होगा, यानी कि ये मंदिर कब टूटेगा, और दूसरी बात तेरी आने का चिन्ह क्या होगा। क्योंकि यीशु कहता था चेलों को, क्या कहता था यीशु, मैं फिर आऊंगा, है ना, यीशु के विषय में, यीशु के आह्वान के विषय में। और यहां पर ये लोग कहते हैं, यहां पर पूछते हैं कि आपका आने का और जगत का अंत होने का चिन्ह क्या होगा। और उसके बाद यीशु एक लंबा लिस्ट देते हैं कि यीशु ख्रिस्त का दूसरा आगमन जो है और संसार का अंत होने का चिन्ह क्या होगा। इसका मतलब क्या होगा, संसार का क्या होगा, संसार क्या होगा, हेलो, हाँ, अंत होगा। संसार, ये दुनिया अंत हो जाएगा, हमेशा के लिए नहीं रहेगा। और प्रकाश का पुस्तक में लिखा है कि नया आकाश और नया पृथ्वी होगा। ये पुराना आकाश और पृथ्वी जो पाप से और धर्म से दूषित है, ये सब हटा जाएगा, मिटा जाएगा, और परमेश्वर प्रभु यीशु नया आकाश और नया पृथ्वी सृजन करेगा। हालेलुया। तो चिन्ह क्या होगा, हमें कैसा पता चलेगा कि तू आने वाला है फिर से, हमें कैसा पता चलेगा कि संसार का अंत होने वाला है। तब यीशु क्या करता है, यीशु कई लिस्ट देता है कि क्या क्या चिन्ह होगा यीशु के आह्वान के और जगत का अंत का विषय में, ठीक है। और ये मंदिर का टूटना, और जो यीशु ने चिन्ह यहां पर बताया, ये सब चिन्ह यीशु के चले जाने के बाद, चेलों के समय में और चेलों के समय के बाद भी पूरा हुआ है ये सब चिन्ह। लेकिन ये चिन्ह जो है उस समय के लिए भी था और आज हमारे समय के लिए भी है। तो कई बाइबल विद्वान कहते हैं कि ये सब चिन्ह उसी समय में खत्म हो चुका है, अब नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है ये चिन्ह अभी के लिए भी है।
ठीक है, तो पहला चिन्ह क्या होगा? प्रभु यीशु 5 पद में कहता है, यीशु उनसे कहने लगे, चौकस रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाए। वो चिन्ह बताने से पहले यीशु क्या बताता है, क्या कहता है? चिन्ह बताने से पहले यीशु कहता कि चौकस रहो, चौकस रहना कि तुम्हें कोई भरमाने ना पाए। यानी कि अंतिम दिनों में क्या होने वाला है? बहुत सारी डिसेप्शन, भरमाने वाला आत्मा का बहुत काम होगा। इसलिए प्रभु सबसे पहला क्या कहता है? अटेंशन, बी अलर्ट, चौकस रहो, चौकन्ना रहो, चौकस रहो कि तुम्हें कोई भरमाने ना पाए, तुम्हें कोई छल कपट करना पाए, तुम्हें कोई ठग ना पाए। क्यों? 6 पद में लिखा है, बहुत तेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूं और बहुतों को भरमाएंगे। बहुत सारे आएंगे, कहेंगे मैं वही हूं, आने वाला मसीहा मैं हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। पता है, यीशु चले जाने के बाद, स्वर्ग चले जाने के बाद काफी लोग आए उस समय में भी, जिन्होंने कहने लगा कि मैं यीशु मसीह हूं, फिर से दोबारा आने वाला यीशु मसीह मैं हूं। उस समय में भी ऐसे लोग थे, और उस समय से लेकर आज तक भी बहुत सारे संसार में ऐसे लोग हैं। कितने लोग मर गए और कितने लोग अभी जीवित हैं जो यीशु मसीह बन के बैठे हैं। यीशु मसीह बन के बैठे हैं, अपने आप को यीशु में से कहलाते। यूट्यूब में आप चेक कीजिए, एक यूरोप की कौन सा जगह में है, उसका एक अपना कॉलोनी है, पूरा अपना घर, अपना मतलब मंदिर, ऐसा उन लोग का जमा होने का जगह, पूरा एक बड़ा गांव जैसा लेकर रखा है। और लोग आते और उनको यीशु मानते हैं, उनके आगे घुटने टिकते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनको दंडवत करते हैं। इस तरह से बहुत सारे लोग 1700 शताब्दी में, 1800 शताब्दी, 1920 शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 21वीं 21st सेंचुरी अभी तक भी ऐसे लोग हैं। यूरोप में, अमेरिका में आए, अफ्रीका में आए, एशिया में, है ना, अनसंग होंग जो कहते हैं, ये कोरिया का, वहां पर तो बहुत सारे ऐसे लोग आए जो अपने आप को यीशु मतलब क्लेम करते थे, दाबी करते थे कि मैं यीशु हूं। अनसंग होंग जो था वो तो मर गया, लेकिन वह अपने आप को पवित्र आत्मा कहता था, मैं पवित्र आत्मा हूं। लेकिन उनकी पत्नी भी थी, ठीक है, लेकिन मर गया। अब देखिए सुनिए, पवित्र आत्मा शादी करता है, पवित्र आत्मा मरता है, पवित्र आत्मा उधर में कोरिया में आकर के खाली कितने लोग, लेकिन आपको पता है हजार हजार लोग उनके पीछे लगे। और आपको पता है उन लोगों का चर्च इंडिया में भी है, आपको पता है उन लोगों का चर्च यहाँ सिक्किम में भी है। मेरे एक दोस्त है पास्टर गैंगटॉक में, उन्होंने मुझे कहा एक दिन, उन्होंने मुझे कहा, अरे राजू क्या हुआ, मेरे चर्च की एक बहन चर्च में आ रही थी बहुत समय से, है ना, एक दिन अचानक रास्ते में मिला उनको, तो मैंने पूछा, बहन आप क्या हो गए, कहां गए आप, इतने दिन से चर्च में आए, क्या हो गया? तो वो बहन ने क्या बताया पता है, ओ मैं तो अभी उस चर्च में, अनसंग होंग का चर्च में जाता हूं, जहां पर परमेश्वर को माता बोल के मानता है, माता बोल करके परमेश्वर को मानता है कि परमेश्वर माता है। और मेरे दोस्त ने, वो पास्टर ने कहा, अरे बहन वो तो झूठा शिक्षा है, आप क्यों उधर में चले गए? तो वो बहन ने क्या बोला पता है, बोला नहीं नहीं पास्टर जी, अभी मेरा आंख खुल गया है, अभी मुझे सत्य मिला है। आप, हम लोग हंसते हैं, लेकिन क्या हुआ? यीशु ने क्या कहा? होशियार रहो, है ना, चौकस रहो कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। ये भरमाने वाला आत्मा है, उनका केवल दिमाग ब्रेन वॉश नहीं हुआ, लेकिन भरमाने वाला आत्मा ने काम किया है। और इन लोगों का जो कल्ट, ये झूठा शिक्षा का जो मेंबर्स है ना, हजारों लाखों में है, संसार भर में है।
तो आप प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इतने लोग कैसे मतलब अंधे हो गए। अच्छे अच्छे हमारी शिलोंग में हमारा जो चर्च था, वहां पर जहां पर मैं पास्टर करता था, जो चर्च हम लोगों ने शुरू किया, वहां पर भूटान से कई स्टूडेंट लोग आते थे। ठीक है, भूटान से स्टूडेंट लोग आते थे हमारे चर्च में। तो हम लोग फिर उसके बाद नेपाल चले गए। लेकिन मैंने क्या सुना, वो भूटान स्टूडेंट में कोई जवान लड़की जो स्टूडेंट थी, है ना, वो तो उस चर्च में, शिलोंग में उस चर्च में जो आनसंग हंग का झूठा वो शिक्षा के चर्च में जाने लगा। दो बहन जाने लगा, एक तो बहुत नजदीक का बहन थी, है ना, वो तो फिर वो तो फिर प्रभु की शुक्र हो कि वो लौट के आई। लेकिन दूसरा बहन तो हमेशा के लिए उस झूठा शिक्षा के चर्च में चले गए। स्टूडेंट, पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो ये कैसा होता है? ये भरमाने वाला आत्मा का शक्ति है। इसलिए यीशु क्या कहता है? होशियार रहो, अंतिम दिनों में भरमाने वाला आत्मा बहुत सारा होगा, लेकिन तुम्हें चौकस रहना है। इसलिए हमें भरमाने वाले आत्मा से बचने के लिए, उसको हराने के लिए, उसको डिफीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें परमेश्वर का वचन में मजबूत रहना पड़ेगा। पहला, परमेश्वर का वचन हमें जानना पड़ेगा, ताकि जो कोई हमें आकर के झूठा शिक्षा सिखाए तो हम कह सके वचन दिखलाकर कि तुम्हारा शिक्षा झूठा है, यह है वचन का सत्य शिक्षा। आमीन। इसलिए हम विश्वासियों को वचन में निपुण होना है और पवित्र आत्मा की भरपूरी में चलना है। जब आप पवित्र आत्मा की भरपूरी में चलते हो, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में है ना, उपस्थिति, परमेश्वर का उपस्थिति आपके जीवन में है ना, आपको शायद इतना वचन पता नहीं चलेगा उसको, उसका प्रश्न का जवाब देने के लिए या उसके साथ तर्क वितर्क करने के लिए। लेकिन जब झूठा शिक्षा आएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के नजदीक, आप इंटीमेट, परमेश्वर के घनिष्ठ संबंध में है, तो क्या होगा पता है? पवित्र आत्मा आपको बोलेगा कि ये झूठा शिक्षा है, इनका मत सुनो। इसलिए प्रभु का नजदीक हमें रहना है, पवित्र आत्मा से भरपूर रहना है, वचन का शिक्षा में हमें मजबूत रहना है। इसलिए पहला यूहन्ना 4:1 में क्या लिखा है? उस समय में देखिए, यूहन्ना ने यहां पर चौकसी क्या है विश्वासियों को। पहला यूहन्ना 4:1 में इस तरह से लिखा है, हे प्रिय, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। हर एक आत्मा को विश्वास मत करो। प्रतीति यानी कि विश्वास। हर कोई आत्मा को विश्वास मत करो, वरन आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। है ना, यहां पर क्या लिखा है? परखो, टेस्ट एवरी स्पिरिट। इंग्लिश में लिखा है, बिलॉवेड, डू नॉट बिलीव एवरी स्पिरिट बट टेस्ट द स्पिरिट्स टू सी वेदर दे आर फ्रॉम गॉड। टेस्ट करो, परखो, जांच करो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। इसलिए हर एक आत्माओं को, हर एक लोगों को विश्वास मत करो, क्योंकि बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ताएं क्या हो गए हैं? भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हैं। तो ये पहला चिन्ह प्रभु यीशु ख्रिस्त कहता है कि झूठा शिक्षा, झूठा ख्रिस्त, मैं वही हूं, मैं हूं ख्रिस्त, मुझे मानो, ये कह करके झूठे ख्रिस्त आएंगे, झूठा मसीहा आएंगे, झूठा शिक्षा फैलेगा। इससे हमें चौकस रहना है। दूसरी क्या है चिन्ह? प्रभु यीशु ख्रिस्त कहता है 7 में, जब तुम, मरकुस 13:7 में, जब तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो ना घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। 8, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। 8 का मैंने पूरा नहीं पढ़ा, आधा तक पढ़ा है मैंने। तो यहां पर यीशु दूसरा चिन्ह क्या है? पहला चिन्ह क्या था? पहला चिन्ह था नहीं, पहला चिन्ह क्या था? डिसेप्शन, छल कपट, छल, झूठा मसीहा। दूसरा चिन्ह क्या है? दूसरा चिन्ह है अंतरराष्ट्रीय अशांति, अंतरराष्ट्रीय अराजकता, ग्लोबल टर्मोइल। सारा संसार में क्या होगा? युद्ध होगा, लड़ाई होगा, है ना। लड़ाइयों का, युद्ध का चर्चा तुम सुनोगे, लेकिन मत घबराना। यहां पर क्या लिखा है? मत घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा।
तो आप देखते हैं, है ना, इजराइल हमास गाजा के लिए, गाजा में जो लड़ाई हो रहा है, मिडिल ईस्ट में तो हमेशा, है ना, जब से मुझे ज्ञान आया अंतरराष्ट्रीय के अफेयर्स के विषय में, है ना, सारा संसार में क्या क्या हो रहा है, जब से मुझे ज्ञान आया तब से लेकर आज तक मैंने मिडिल ईस्ट में कभी शांति नहीं सुना है। कोई ना कोई देश हमेशा लड़ाई में होता है, किसी न किसी देश के विरोध में। ईरान इराक का लड़ाई चल रहा था 7 वर्ष तक, पहले मैं स्कूल में था उन दिनों में, 1 साल 2 साल सुनते रहता था न्यूज में, है ना, फिर कुछ ना कुछ होते रहता। अभी इजराइल का लड़ाई, फिर सीरिया में भी लड़ाई हो रहा है, इत्यादि इत्यादि। मिडिल ईस्ट में बहुत सारा, रशिया यूक्रेन वार, है ना, अब 2 साल चल रहा है, रशिया यूक्रेन वार हो रहा है। और जगह जगह पर, अफ्रीका के जगह जगह पर, म्यांमार में अभी देखिए, मैं लास्ट टाइम 2 हफ्ता पहले मैं और अनु जब बैंकॉक में थे, पटाया में थे, बहुत सारे नेपालियों से मुलाकात हुआ, बहुत सारे, खास करके जवान जवान लड़के लड़कियों, है ना, ये सब के सब जितनी भी नेपाली को वहां पर मिला, जो काम कर रहे थे, दुकानों में काम कर रहे थे, अपना बिजनेस चला रहे थे, कपड़ा का दुकान, कोई खाना का दुकान, इस तरह से कपड़ा का दुकान ज्यादातर, है ना, सब के सब नेपाली जितनों को मिला वहां पर काम कर रहे थे, सब, एक भी नेपाल का नहीं था, इंडिया का नहीं था, सब के सब बर्मा म्यांमार का था। तो मैंने पूछा क्या हुआ, क्यों आप लोग पूरा बर्मा से यहाँ पर है? बोले कि क्योंकि वहां पर क्या किया है, आर्मी ने कब्जा किया है। पहला तो प्रजातंत्र था, लेकिन आर्मी ने कब्जा किया है, सेना ने कब्जा किया है देश को, और लड़कों को जबरदस्ती पकड़ के सेना में डाल रहा है, जबरदस्ती पकड़ के, क्योंकि लड़ाई हो रहा है, क्योंकि रेबल ग्रुप है, वो आर्मी के खिलाफ में खड़ा होने वाला दूसरा फिर सेना है, पब्लिक का सेना है, वे लोग लड़ रहे, और जबरदस्ती पकड़ के क्या कर रहा है, डाल रहा है, और वो भेज रहा है लड़ाई में, मरेगा उधर में जाकर के। इसलिए वो कह रहा था कि, वो एक भाई, नेपाली भाई कह रहा था कि आधा बर्मा के आधा हम लोग जवान लड़का लड़की यहाँ पर आ चुके हैं। और सच में होगा भी शायद, क्योंकि इतना ज्यादा मैंने देखा वहां पर नेपालियों को। ऐसा परिस्थिति है, खराब है बहुत हमारा देश में परिस्थिति, वे लोग बोल रहे थे, है ना। और यीशु क्या कहता है, मत घबराओ, मत घबराओ, डू नॉट बी अलार्म। जब ये जब लड़ाई झगड़ा का चर्चा तुम सुनोगे, है ना, लेकिन मत घबराना, क्योंकि ये होना ही चाहिए, क्योंकि इनका होना अवश्य है। परंतु मत सोचना कि ओ अभी संसार का अंत होगा। बाइबल में लिखा है परंतु उस समय अंत ना होगा। क्यों? क्योंकि जाति पर जाति, एक जाति दूसरा जाति, है ना, लड़ाई होगा। एक धर्म, एक मजहब दूसरे मजहब, तुम मुस्लिम तुम क्रिश्चियन, मुस्लिम क्रिश्चियन के विरोध, हिंदू मुस्लिम के विरोध, है ना, शिया सुन्नी के विरोध, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक के विरोध। पहला बहुत समय हुआ था आयरलैंड में, ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के विरोध में, जाति जाति, धर्म धर्म के ऊपर क्या हो रहा है, चढ़ाई हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना। लेकिन प्रभु यीशु कहता है कि मत घबराना। क्यों यीशु मसीह क्यों मत घबराना कहता है? क्योंकि ये सब हम जब सुनते हैं हम घबरा जाते हैं कि क्या होने वाला है, क्या होगा अब। फिर उसके बाद तीसरा क्या है, प्राकृतिक विपत्ति। तीसरा चिन्ह क्या है? तीसरा चिन्ह प्राकृतिक विपत्ति। पहला चिन्ह क्या था? छल कपट, झूठा मसीहा। दूसरा चिन्ह क्या था? अंतरराष्ट्रीय विपत्ति, है ना। और तीसरा क्या है? दूसरा था अंतरराष्ट्रीय अशांति, है ना। और तीसरा क्या है? प्राकृतिक विपत्ति, नेचुरल कैलामिटीज। इसी का 8 का मैंने आधा पढ़ा, उसके आगे लिखा है हर कहीं भूकंप होंगे और अकाल पड़ेंगे, यह तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। दिस आर बट द बिगिनिंग ऑफ द बर्थ पेन्स। जगह जगह पर भूकंप। उस दिन दिल्ली में भूकंप आया, है ना। उससे पहले भी आया था भूकंप, तिब्बत कहां पर आया था, है ना, इन इलाकों में आया था। बहुत सारे भूकंप आ रहे हैं हर एक साल कहीं ना कहीं। नेपाल का भूकंप तो हम कभी नहीं भूलेंगे, 2015 का। हाँ,
2015 का भूकंप तो हम कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम वहां पर थे उस समय। 7,000 से ज्यादा अधिक लोग मारे गए वहां पर, है ना। हाइटी में फिर भूकंप आया, वहां पर भी हजार हजार लोग मर गए। भूकंप, बाढ़, ये सब प्राकृतिक विपत्ति, प्रभु यीशु ख्रिस्त कहता है होगा अंतिम दिनों का, ये एक चिन्ह होगा कि प्राकृतिक विपत्ति आएगा। लेकिन यीशु कहता है ये अंत नहीं है, ये तो क्या है, ये तो पीड़ाओं का आरंभ। पीड़ा यानी कि इंग्लिश में बर्थ पेन लिखा है, जो बच्चा को जनाने के आगे में जो पीड़ा होता है औरतों को, ये तो, और पीड़ा के बाद में बच्चा जन्म होता है ना। तो यहां पर यीशु ख्रिस्त कहता है ये सब क्या है, ये सब बच्चा जन्माने का पीड़ा का शुरुआत है, केवल शुरुआत है ये तो। अरे बाप रे, ये तो केवल शुरुआत है, ये पीड़ा, इसका मतलब और कुछ होने वाला है, और कुछ भयंकर होने वाला है। क्या क्या होने वाला है? अभी का समय, इतना खतरा समय में हम लोग जी रहे हैं अभी, ये सब तो है यहाँ पर, है ना। लेकिन टेक्नोलॉजी को देखो, साइंस को देखो, आप कहां पहुंचे हैं, कहां से कहां पहुंचे हैं। अब आप इंडिया में तो पता नहीं, आया नहीं होगा शायद, या आया शायद, बनाया होगा महिंद्रा कंपनी ने। लेकिन आप बाहर जाओगे, अमेरिका जाओगे, चाइना में जाओगे ना, आप टैक्सी बुक करोगे जब, जैसा हम यहाँ पर करते हैं ओला उबेर, है ना, यात्री साथी क्या क्या है यहाँ पर, रैपिडो है, इस तरह से जब आप बुकिंग करोगे ना, गाड़ी आएगा, कार टैक्सी आएगा, लेकिन टैक्सी के अंदर कोई ड्राइवर नहीं होगा, ड्राइवर नहीं है, दरवाजा खोलेंगे, है ना, अंदर में जाएंगे, ड्राइवर साहब कोई भी नहीं, खाली है ड्राइवर का सीट, वहां पर कोई नहीं बैठता है, गाड़ी अपना आप से चलता है, अपना आप से चलता है। आपको जहां उतरना है वहां गाड़ी जा करके आपको रोक देगा, वहां पर उतार देगा आपको, एक्सीडेंट नहीं होता है। और तो और अभी शाओमी, पता है शाओमी मोबाइल फोन, शाओमी कंपनी ने अभी स्कूटर, ड्राइवरलेस स्कूटर, आप स्कूटर में बैठे, हाथ ऐसा करके बैठे, मोबाइल खेले आप, है ना, कुछ करने के, स्कूटर अपना आप से चलेगा, अपने आप से जाएगा, ऐसा बन रहा है ना। बहुत सारे साइंस टेक्नोलॉजी का क्या हो रहा है, उन्नति हो रहा है, विकासित हो रहा है, लेकिन लोग डर भी रहे हैं, रोबोट्स बन रहे हैं। अभी आप रोबोट को खरीद के घर में नौकर की तरह रख सकते हो, वो आपका सब काम करेगा घर का। एआई टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है अभी, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं कल देख रहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारे ऐसा एप्स है जहां पर आप गाना ना, खाली आप बोलो हम, मुझे ऐसा सा गाना चाहिए, मुझे थोड़ा रॉक एंड रोल का गाना चाहिए, रोमांटिक गाना चाहिए, बोल के खाली इतना लिख दो, वो आपको 1 मिनट में गाना बना के देगा, गाना का आवाज भी होगा, म्यूजिक भी होगा, इतना अच्छा बना के देगा आपको, 1 मिनट में, 2 मिनट में दे देगा आपको, उसी समय बना करके। अभी सिंगर लोग क्या करेंगे, म्यूजिशियन लोग क्या करेंगे, हमारे जोएल क्या करेंगे है ना, मास्टरिंग मिक्सिंग का खत्म कमाई उमाई बंद, ये सब एआई सब कुछ कर लेगा आपके लिए। आप बोलो उनको मेरे लिए ऐसा वीडियो बना दो, वीडियो बना के देगा, मुझे ऐसा फोटो चाहिए, फोटो लेकर के देगा, इतना एडवांस हुआ है। लेकिन कोई लोग तो डर भी रहे, कहीं ये साइंस, ये कंप्यूटर, ये आई है, कहीं ये एक दिन हमारा मालिक तो नहीं बनेगा। अभी प्रश्न क्या करते हैं पता है, प्रश्न ये है, सुनिए, प्रश्न ये है कि ये एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, अमेरिका इंडिया बोल के कहा, एआई का मतलब अमेरिका इंडिया है बोल के उन्होंने बोला, है ना अच्छा, लेकिन पता है आपको, ये एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, अभी प्रश्न ये है कि क्या हमने उनको बनाया या केवल हमने उसको डिस्कवर किया, ये प्रश्न है। डिस्कवर यानी कि पता करना,
पता लगाना, पता, इसका मतलब ये, कोई लोग ये कहते हैं कि एआई था पहले से, है वो मंडरा रहा है हवा में, हम लोग को पता नहीं, लेकिन उसको हम लोगों ने क्या किया, डिस्कवर किया, पता लगाया कि ये है, क्रिएट नहीं किया, इट्स ऑलरेडी देयर, लेकिन हमने वी जस्ट टैप्ड इनटू दैट, हमने केवल पता लगाया कि एआई है ना। तो चैट जीपीटी देखे, ये भी दूसरा एआई है। चैट जीपीटी में मैं बहुत सारी चीज को ढूंढता हूं, यहाँ वहां के, क्या ट्रांसलेशन के लिए बहुत अच्छा है, नेपाली में ये ट्रांसलेट करो, हिंदी में ये ट्रांसलेट करो, अच्छा से ट्रांसलेट करके देगा। मैंने पूछा तुमको नेपाली कैसा आया सुनिए, मैंने ना एक इंग्लिश में कुछ लिखा वहां पर और बोला नेपाली में ट्रांसलेट करो, इतना अच्छा प्योर नेपाली में ट्रांसलेट करके दिया। मैंने बोला तुमको नेपाली कैसे आया तो बोला कि मैं सब जानता हूं, मैं यहां वहां से सब कुछ बटुल के सब कुछ करता हूं, एक सेकंड में कर लेता, कैसा करके कर लेता है ना। और मैं इसी कभी कभी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मतलब जानकारी पाने के लिए उसके साथ में बातचीत करता हूं ना, तो वो आदमी की तरह, इंसान की तरह बात करता है, वो जवाब देता है, जवाब देकर क्या बोलता है पता है, पूछता है और आपको क्या लगता है, आपको क्या ख्याल है बोल के मुझको पूछता है वो। और मैं जब उनको कहता हूं कि प्रेम के विषय में या किसी विषय में ऐसा कुछ लिख के दो, लिख करके दो, या प्रश्न पूछता हूं तो क्या बोलता है पता है, आपके जीवन के अनुभव के अनुसार, आप जो एक क्रिश्चियन काम, पास्टर काम करते हो, सेवा करते हो, है ना, और आपके ये विश्वास, ईसाई विश्वास के मुताबिक के अनुसार मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। अरे वाह, उनको मेरे विषय में सब पता है, क्योंकि मैंने प्रश्न किया था यीशु के विषय में। आप चैट जीपीटी को, उस दिन रेमा ने भी प्रश्न किया और किसी और ने भी प्रश्न किया कि सबसे असली धर्म और असल धर्म क्या है, तो चैट जीपीटी ने बताया क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी है, ईसाई धर्म सबसे असली धर्म है। पूछा क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला क्योंकि यीशु मसीह का शिक्षा सबसे क्या है, रेलेवेंट है, हाँ, और यीशु ख्रिस्त के विषय में जो प्रमाण है वो प्रमाण बहुत ज्यादा है, उनका प्रमाण असली है बोल के चैट जीपीटी ये कबूल करता है कि यीशु मसीह ही सबसे सत्य क्या कहते हैं, प्रभु है या परमेश्वर है। तो उनको पता होता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और उसके मुताबिक आपको जवाब देगा। तो मैंने रेमा सिखा, क्योंकि मैंने बोला देखो चैट जीपीटी को पता है तुम क्रिश्चियन है, इसलिए तुम्हें खुशी करने के लिए वो बोल रहा है, लेकिन वो उन्होंने प्रश्न किया चैट जीपीटी को, मैं क्रिश्चियन हूं बोल करके तुम ये कह रहे हो मुझे खुश करने के लिए, बोला नहीं। चैट जीपीटी बोलता है नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बात मैंने रिसर्च के द्वारा पता लगाया है, इंसान के तरह। और आप बात भी कर सकते हो, एक्चुअली लिख भी सकते हो, बातचीत भी कर सकते हो आप। तो अभी ऐसा समय आ रहा है जब लोग, इंसान जो है क्या हो रहा है, एक असली, ये असली दुनिया को छोड़ करके एक आर्टिफिशियल दुनिया में जा रहा है। साथियों में, मित्रों में, आपस में बातचीत करना, जाकर के कॉफी पीना एक साथ, है ना, या घूमने जाना, ये सब करना छोड़ के अभी अपना रूम के कोना में बैठ करके एक आर्टिफिशियल दुनिया के अंदर घुस रहा है, और परमेश्वर ने बनाया हुआ प्राकृतिक संसार से अलग हो रहा है, बाल बच्चे अलग हो रहा है। मैंने देखा एक बच्चा हॉस्पिटल में लेके गया, माँ बाप ऐसा ऐसा करता है, पूरा ये एनिमी देख करके, एनिमी होता है ना, एनिमेशन, एनिमी, वो जादू का क्या क्या जापानीज, वो देख देख के पागल बन गया। वो क्या होगा, उसका एक मेडिकल टर्म है, वो खुद उस दुनिया में चला गया, वो खुद उस दुनिया में चला गया। इस दुनिया में है, लेकिन उनको क्या लगता है वो उस दुनिया के अंदर में है, और वो लड़ाई कर रहा है,
राक्षसों से, शैतानों से लड़ाई कर रहा है, और वो ऐसा ऐसा करता है, हाथ पैर चलाता है। ऐसा हो गया है। इसलिए आज बहुत सारे क्रिश्चियन माँ बाप हैं ना, हमें होशियार होना है। हम लोग क्या करते हैं, बच्चा को भुलाने के लिए मोबाइल देते हैं, खत्म, अब बच्चा को बर्बाद कर रहे हो। कभी ना देना मोबाइल। मेरे एक बहन है बीनू, यहाँ पर है ना, उस दिन यहाँ पर शायद आई थी वो बीनू। उनकी बेटी जो है शायद 12 वर्ष की हो गई, 12 वर्ष, 10-12 वर्ष की है वो। आज तक मोबाइल नहीं दिया उनको, लेकिन उनको किताब देता है, उनको खेलने का सामान देता है, कुछ बनाने का सामान देता है। होशियार करना, बर्बाद करके रख देगा आपके बच्चों को। कभी मोबाइल मत देना बच्चों को। उनका जो मेंटल ग्रोथ कैपेसिटी जो है उसको निचोड़ के रख देता है। मानसिक प्रगति का जो क्षमता है उसको सीमित करके रख देता है। तो ये सब हो रहा है अभी। ये तो कुछ नहीं, और खतरा होने वाला है, और दूसरा ही होने वाला है। अब वो अभी क्या बन रहा है, होलोग्राम या क्या बोलता हूं, मैं भूल गया वो शब्द, लेकिन अब इंसान प्रकट हो सकता है। आप अमेरिका में हो, आपके माँ या बाप या आपके शायद पति अमेरिका में, आप यहाँ पर है ना, मशीन रखेंगे, बात करेंगे, उसका इमेज आ जाएगा, हा? उसका इमेज आ जाएगा, बातचीत करे, ऐसा सोएगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन वहां पर प्रकट होगा वो। नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कैंपेन के टाइम में भी वो इस्तेमाल किया है। तो ये सब हो रहा है अभी, अच्छी बात हो रहा है, अच्छा तरक्की कर रहा है साइंस टेक्नोलॉजी, लेकिन डर भी है कि कहीं हम लोग को असली जो है, असलियत जो है, प्राकृतिक दुनिया जो है उससे तो, और परमेश्वर जो है उससे अलग तो नहीं कर रहा है। और प्रभु कहता है कि ये तो क्या है, जन्म देने का पीड़ा का शुरुआत केवल है, शुरुआत है। तो इसका मतलब ये सब जो हो रहा है, ये सब जो प्राकृतिक विपत्ति हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है देशों में, भूकंप वगैरह वगैरह जो हो रहा है, झूठा शिक्षा जो चल रहा है ना, ये सब जो बढ़ रहा है, ये एक शुरुआत है, जन्म देने का दर्द का एक शुरुआत है। लेकिन देखिए, एक स्त्री को, बच्चे को जन्म देना जो पीड़ा होता है, उनको दर्द है बहुत, है ना, दर्द। अनु मुझे बोलती है ना, क्या यहाँ पर जो हस्बैंड है उन लोगों को पता होगा कि वाइफ ने जो आपको बताया है, आपकी बीवियों ने जो आपको बताया है कि कैसा पीड़ा होता है बच्चा जन्म देने के टाइम में, है ना, वो पीड़ा होता है। लेकिन वो पीड़ा के साथ साथ में उनका एक आशा होता है, एक आनंद होता है ना, कि मेरा बच्चा निकल रहा है, मेरा बच्चा का जन्म हो रहा है, लड़का है, बेटा है या बेटी है, कैसा होगा उसका चेहरा। दर्द है, लेकिन दर्द के साथ साथ में वो खुशी भी है, आशा भी रख रहा है, आनंदित भी है कि अब मेरा बच्चा को मैं देख पाऊंगी, है कि नहीं। और उस आनंद के कारण वो दर्द सहती है। इसी तरह अब ये जो हो रहा है, ये बच्चा जन्म देने का दर्द हो रहा है ना, ये सब पीड़ा जो ईसाइयों को सतावट जो हो रहा है, ये सब। लेकिन इसके बाद क्या होगा, इसमें, इसके बीच में, ये दर्द के बीच में हमें आनंद करना है कि यीशु मसीह आने वाला है। इससे ये साबित होता है कि प्रभु यीशु जल्द आने वाला है और वो हमें ले जाएगा उनके साथ। हम यीशु की तरह बनेंगे और अनंत अनंत काल के लिए यीशु के साथ हम रहेंगे। ये आनंद भी होना चाहिए। तो चौथी चिन्ह क्या है? चौथी चिन्ह 9 पद में लिखा है, परंतु तुम आपने विषय में, अच्छा 8 में हमने पढ़ा और 9 में लिखा है, परंतु तुम आपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे ताकि उनके लिए गवाही हो। और उसके बाद 11 में लिखा है, जब वे तुम्हें ले जाकर के सौंपेंगे तो पहले से चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे,
पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताए जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। उसके बाद 13 में क्या लिखा है, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, और जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। आमीन। चौथा चिन्ह क्या है? चौथा चिन्ह क्या है? विश्वासियों की विरोध सतावट। विश्वासियों के विषय में सतावट पकड़ के ले जाएगा, तुम्हें सभा घरों में ले जाएगा, तुमको पीटेगा, तुम्हें सवाल जवाब करेगा, लेकिन घबराना नहीं। प्रभु कहता है पहले से मत सोच के रखना कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि उस वक्त तुम्हें पवित्र आत्मा क्या देगा? वचन देगा, शब्द देगा, क्या बोलना चाहिए, क्या जवाब देना चाहिए। और यीशु क्रिस्ट क्या कहता है यहां पर, उस समय जब तुम्हें सताया जाएगा, तुम्हें पकड़ के सभा घरों में लेके जाएगा, वहां पर तुम मेरे गवाही बनोगे। हालेलुया। सतावट हो रहा है, पकड़ के ले जा रहा है जेल में, तुम क्यों क्रिश्चियन बन गए? अरे बस इतना सवाल पूछना काफी है, तो हम क्या बोलेंगे? सुसमाचार सुनाएंगे, है ना, क्यों मैं क्रिश्चियन बना हूं। तो यीशु क्रिस्ट कहता है तुम्हें पकड़ के ले जाएगा, तुम मेरे गवाही बनोगे। जेल में, ऑफिसरों के सामने, पुलिस ऑफिसरों के सामने, महासभा के घर के प्रशासनों के आगे तुम क्या करोगे? मेरा गवाही दोगे तुम। और ऐसा ही हुआ, पौलुस जो है, पौलुस को पकड़ के लेके गया, है ना। उसके बाद उन्होंने फेलिक्स गवर्नर जो था, फेलिक्स गवर्नर को वचन सुनाया, क्योंकि उनको इंटरोगेशन किया कि तुमको क्यों पकड़ा है, क्या हुआ, क्या केस, उनका केस चल रहा है, पौलुस का केस चल रहा है, पौलुस का केस चल रहा है। तो वो बता रहा है कि मुझे क्यों चेन में रखा है, मुझे क्यों पकड़ के रखा है, जंजीर में क्यों मुझे रखा है, वो बता रहा है फेलिक्स गवर्नर को, क्योंकि मैंने यीशु को पाया बोल के पूरा यीशु का गवाही दे रहा है। फिर उसके बाद दूसरा गवर्नर आया, फेस्टस, उसको भी उन्होंने क्या दिया? वचन दिया। उसके बाद राजा अग्रिप्पा आया, उसको भी वचन दिया। किसने? पौलुस ने। बड़े बड़े गवर्नर से लेकर राजा को वचन सुनाने का मौका मिला। अगर उनको पकड़ के नहीं ले जाता तो इन लोगों को कभी वचन सुनाने का मौका नहीं मिलता। तो प्रभु जो कुछ भी करता, हम देखते हैं बुराई हो रहा है हमारे लिए, हमारे जीवन में बुराई हो रहा है, लोग बुराई कर रहे हैं, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? रोमी 8 के 28 में कहता है, परमेश्वर को प्रेम करने वालों के लिए और जो उनके इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सब कुछ मिलकर भलाई के लिए होता है। हालेलुया। हम बोलते कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये सतावट हो रहा है, लेकिन वो प्रभु इस्तेमाल करेगा उनके महिमा के लिए और आपके भलाई के लिए। मौका मिलेगा उस समय क्या करने के लिए। मैं देख रहा था एक वीडियो, एक छोटी सी लड़की, शायद 17-18 वर्ष की लड़की होगा, है ना, पूरा एक क्रिश्चियन को पकड़ के लेके गया जेल में। हाल ही का, अभी का काल देख रहा था वो वीडियो में, मेरे मम्मी ने भेजा था शायद वो मुझे व्हाट्सएप में, यूट्यूब का लिंक। वो लड़की दलित लड़की है, वो बोलता है मैं दलित हूं, लेकिन यीशु को मैंने पाया है, आप लोग मुझे फांसी दो, मुझे मारो, कुछ भी करो, मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगी। मैं यीशु को विश्वास करता हूं, उन्होंने मुझे पाप से बचाया। सब पुलिस के सामने, वहां के प्रशासन के सामने वो गवाही दे रहा है। पकड़ के लेके गया, लेकिन वहां पर वो क्या कर रहा है? गवाही दे रहा है। और यीशु ने यही कहा, तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे, लेकिन तुम मेरे गवाही बनोगे। हालेलुया, आमीन। उसके बाद प्रभु क्या कहता है यहां पर 13 में? क्या कहता है? 13 में कहता है, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि कोई लोग जो है अंत तक धीरज धर नहीं पाएंगे, है ना। जैसा कि कितनों को बोला, बाइबल के ऊपर पैर रखो, बाइबल को थूको, है ना, और देवी देवताओं का नाम का वो करो, घोषणा करो, उसको करना पड़ा। अपना बीवी सिंदूर लगाने के लिए बोलो, सिंदूर लगा दो अपनी बीवी को, पास्टर ने सिंदूर लगाना पड़ा डर के मारे, अपना जान को बचाने के लिए। बाइबल के ऊपर पैर रखा, वीडियो है, वो वायरल हुआ है वीडियो,
मैं बाद में आपको ग्रुप में, हमारे चर्च के ग्रुप में मैं भेज दूंगा। बाइबल के ऊपर पैर रखो, पूरा पूरा भीड़ आया ना वहां पर, भीड़ आके मारने वाला, खत्म करने वाला है, वो डर के मारे बाइबल के ऊपर पैर रख रहा है अपना। पास्टर है वो, विश्वासी है। लेकिन प्रभु क्या कहता है, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। अंत तक विश्वास कायम रहना है हमें। आमीन। याकूब 1:12 में क्या लिखा है? जेम्स चैप्टर 1 वर्स 12। याकूब 1:12 में क्या लिखा है? देखिए, बहुत अच्छा वचन है यहाँ पर। धन्य है वे मनुष्य, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खड़ा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने आपने प्रेम करने वालों से की है ना। यहां पर याकूब कहता है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा, सतावट में, कठिनाइयों में स्थिर रहता है। उनको क्या मिलेगा? उनको जीवन का मुकुट मिलेगा। क्या मिलेगा? जीवन का मुकुट। जो प्रभु के लिए, सुनिए, जो प्रभु के लिए जीवन गवाते हैं उनको जीवन का ही मुकुट मिलेगा। हालेलुया। और एक चिन्ह क्या है? और एक चिन्ह क्या है? 5वीं चिन्ह 12 में हम लोग पढ़ेंगे, हमारा पाठ के 12 में। भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे, और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। अरे वाह, क्या हो रहा है यहां पर? क्या हो रहा है यहां पर? भाई भाई में, बाप बेटों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना। बच्चे माता पिता के विरोध कर रहे हैं और सौंप रहे हैं, कानून के हवाले कर दे रहे हैं। यानी कि क्या हो रहा है यहां पर? प्रेम नहीं है। भाई भाई में प्रेम नहीं, मां बाप बाल बच्चे में प्रेम नहीं है। और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग धोखा दे रहे हैं। पकड़ के लेके गया, बोलो तुम्हारे घर में और कौन कौन क्रिश्चियन है, बोलो। मार रहा उनको। मेरे पिता भी है, मेरे माता है क्रिश्चियन, है ना। सौंप दिया। उनका एड्रेस दो, उनका नाम दो, उनका नंबर दो, फोन नंबर दो, दे दिया। भाई बहन को सौंप दिया, है ना, डर के मारे। प्रेम नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु ने क्या कहा मत्ती 10 के 34 से लेकर 36 में? वो कहता है, मत समझना कि मैं शांति लेने आया हूं धरती पर, शांति लेकर के आया हूं। मत समझना कि मैं धरती पर शांति लेकर के आया हूं। मैं शांति लेकर के नहीं, बल्कि तलवार लेकर के आया हूं। अरे प्रभु तो शांति दाता है। वो कहता है, मैं तलवार लेके आया हूं, क्योंकि मैं क्या करूंगा? एक पुरुष को अपने पिता के विरोध, एक बेटी को अपने माता की विरोध, और बहू को अपनी सास की विरोध उठाऊंगा। और कोई इंसान का दुश्मन कौन होगा? अपने घर वाले ही होगा। अरे प्रभु क्या कह रहा? प्रभु तो शांति का राजा है, लेकिन प्रभु कह रहा है मैं शांति लेने नहीं आया हूं, मैं तलवार चलाने आया हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक परिवार है जो क्रिश्चियन नहीं है, ठीक है, लेकिन बेटा ने प्रभु को ग्रहण किया, विश्वास किया, है ना, घर से अलग कर दिया, उनको निकाल दिया। तुम क्रिश्चियन बन गए, निकाल जाओ। साधु सुंदर सिंह क्रिश्चियन बना, प्रभु को पाया, उनको घर से निकाल दिया, है ना, अलग हो गया। इसी तरह से भाई भाई, बहनों बहनों में, माँ बाप, है ना, माँ बाप बाल बच्चे के बीच में तलवार चलाने के लिए आया हूं। बहू सास के बीच में, है ना, बहू क्रिश्चियन बन गई, मुझे ऐसा बहू नहीं चाहिए, अपना धर्म को छोड़ के क्रिश्चियन बन गए, चले जाओ यहां से, तलवार चलाने आया, मतलब ये है। लेकिन किसी ने, मैंने देखा यूट्यूब में, इस वचन को लेकर के ना उल्टा प्रचार कर रहा था। क्रिश्चियन नहीं, मतलब क्रिश्चियन नहीं, कोई साधु जैसा, साधु संत जैसा आदमी था, और वो बोला था, अरे ईसा मसीह ने भी ये कहा है बाइबल में, तलवार चलाने के लिए आया, हम लोग तलवार चलाएंगे। दूसरा मीनिंग निकल दिया इसका। इसलिए होशियार रहना है, वचन समझना है, और सब अच्छा से दूसरों को समझाना है।
और मत्ती 24:12 में जो चिन्ह के विषय में लिखा है, अंतिम दिन की चिन्ह, वहां पर लिखा है, एंड बिकॉज लॉलेसनेस विल बी इंक्रीज द लव ऑफ मैनी विल ग्रो कोल्ड। कानून नहीं रहेगा, कोई कानून के अनुसार चलने के लिए पसंद नहीं करेगा, और बहुत का प्रेम क्या हो जाएगा, ठंड हो जाएगा। यहां पर लिखा है बहुत का प्रेम ठंडा हो जाएगा, प्रेम नहीं है। देखिए अभी हमास का क्या एक वीडियो निकला है, एक कितना 9 साल का बच्चा, एक 4 साल का कितना छोटा सा बच्चा को खत्म कर दिया, मार दिया उन लोगों ने। इजरायली बच्चा को भी किडनैप करके लेके गया था, मार के उसका बॉडी को पैरेड कर रहा है, और छोटे छोटे हमास के वो गाजा में छोटे छोटे बच्चे लोग चिल्ला रहा है, खुशी हो रहा है, नाच रहा है, एक बच्चा की लाश के ऊपर ऐसा कर रहा है। प्रेम नहीं है, प्रेम ठंड पर गया है। अंतिम दिनों का ये चिन्ह है। लेकिन बाइबल में कहता है, रोमन्स 12 के 21, रोमी 12 के 21 में कहता है, डू नॉट बी ओवरकम बाय इविल बट ओवरकम इविल विद गुड। दुष्ट से पराजित मत हो जाओ, लेकिन दुष्टों को भलाई से जीतो, खराबी को भलाई से जीतो। खराबी के बदले खराबी करेंगे तो खराबी और बढ़ते जाएंगे। आपने मुझे खराब किया, मैंने भी आपको खराब किया, 2 खराब हो गया, है ना। फिर वो देखा, अरे मेरे दोस्त को खराब किया, उन्होंने भी खराब किया, 3 खराब, अरे मेरे दोस्त को, खराब बढ़ते जाता है। लेकिन जब कोई मुझे खराब करेगा, उसी समय मैं उनको भलाई करूंगा, खराब उसी समय मिट जाता है। बाइबल में लिखा है, खराबी को भलाई से जीतो। आमीन। अंतिम में क्या होगा, अंत में लास्ट में 10 पद पढ़ेंगे हम लोग, 10 पद। पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। हालेलुया। अंत, लास्ट एंडिंग होने से पहले यह आवश्यक होगा कि सारा जातियों में क्या होना चाहिए, सुसमाचार प्रचार होना चाहिए। इसी को मत्ती के 24 के 14 में इस तरह से लिखा है, 24 का 14, मत्ती 24 का 14, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। इसका मतलब जब तक राज्य का सुसमाचार सारे जातियों में प्रचार नहीं होगा, अंत नहीं आएगा। लास्ट का चिन्ह क्या है, अंतिम चिन्ह क्या है, ये प्रभु का वचन सुसमाचार हर एक जाति में प्रचार होगा, और उसके बाद अंत आएगा। क्यों हर एक जाति में प्रचार क्यों होना है अंत आने के लिए? क्योंकि हर जाति को मौका मिलना चाहिए वचन सुन के, या ग्रहण करने के लिए प्रभु को, या इनकार करने के लिए, ताकि वो ना कहे कि मुझे पता नहीं था। इसलिए हर एक जाति के बीच में सुसमाचार प्रचार होगा। इसलिए अभी हम देखते हैं ना, अभी संसार में अभी 21वीं शताब्दी में 2.6 बिलियन क्रिश्चियन है, यानी कि संसार का 33% जनसंख्या जो है वो क्रिश्चियन है, अपने आप को क्रिश्चियन कहलाते हैं। 33% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज क्रिश्चियन और क्लेम टू बी क्रिश्चियन। शायद नामधारी क्रिश्चियन भी होंगे इसमें बहुत सारे, है ना। लेकिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये चंद सालों में सुसमाचार प्रचार का काम इतना ज्यादा बढ़ रहा है। अभी तो और हमारे पास इंटरनेट होने के कारण, टीवी होने के कारण, मोबाइल फोन होने के कारण, मीडिया, फेसबुक, सोशल मीडिया होने के कारण अभी प्रभु का वचन और तीव्र गति से सारा संसार में फैल रहा है। जो कल परसों रोज तक ये सब टेक्नोलॉजी जब नहीं था ना, इतने धीरे से बढ़ रहा था, इतने धीरे से बढ़ रहा था, धीरे धीरे करके वो एक ही बार में, अभी चंद दिनों में, चंद वर्षों में, अभी एक ही बार में इतना ज्यादा फैल गया है सुसमाचार। लेकिन फिर भी कई लोग हैं जैसा कि जिनको प्रभु के विषय में पता नहीं है। यहां पर लिखा है, however challenges persist with 29% of the world's population, which is 2.1 billion people, still having little or no access to the gospel। यानी कि 29 संसार के 29% जनसंख्या जो है, 29% जनसंख्या को अभी तक सुसमाचार नहीं मिला है। उनको अभी सुसमाचार पहुंचाना है, तब प्रभु का वचन कहता है अंत आएगा।
इसलिए 1 कुरिन्थी 9:16 में क्या कहता है? 1 कुरिन्थी 9:16 में पौलुस क्या कहता है? हम पढ़ेंगे वो, और हमें ये पौलुस के साथ हमें भी ये बोलना चाहिए। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। मैं सुसमाचार सुनाता हूं, इसका कोई घमंड करने वाली बात नहीं है। ये तो मुझे करना ही चाहिए, मेरा कर्तव्य, मेरा फर्ज बनता है। अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। आज कितने यहां पर विश्वासी कहेंगे कि मैंने आज तक कितने सालों से, कितने महीनों से वचन ही नहीं सुनाया किसी को भी, मुझ पर हाय। कौन कहेगा हाय मुझ पर? वो इज अनटू मी इफ आई डू नॉट प्रीच द गॉस्पेल। क्या आप सुसमाचार सुना रहे हैं? रोमी 1:16 में पौलुस कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं शर्माता हूं, क्योंकि उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए वो परमेश्वर का सामर्थ है उनके लिए जो विश्वास करता है सुसमाचार पर। हालेलुया। अंत में इन सब चीजों का, ये सब अंतिम दिनों का चिन्ह है ना, ये सब हो रहा है, लेकिन इंसान को क्या चाहिए? अंत में मुक्ति चाहिए, प्रभु चाहिए। लड़ाई झगड़ा, नेचुरल कैलामिटीज, प्राकृतिक विपत्ति हो रहा है, प्रेम ठंडा हो रहा है, ये सब संसार में जितना भी दुष्ट काम हो रहा है, अंत में उसका उपाय क्या है? सुसमाचार प्रचार है इसका उपाय। आज इसलिए आपको और मुझको क्या करना है? सुसमाचार प्रचार करना है, गवाही बनना है। यीशु आने से पहले जिस तरह से यूहन्ना, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना प्रचार कर रहा था, है ना, इसी तरह से आज यीशु फिर आने वाला है, और हमें जाकर के बोलना चाहिए लोगों को कि यीशु आने वाला है। सुसमाचार, परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार में विश्वास करो, यीशु को विश्वास करो, और तुमको उद्धार मिलेगा। तुमको और तुम्हारे परिवार को क्या मिलेगा? उद्धार मिलेगा। हालेलुया। तो ये सब चिन्ह प्रभु ने बताया, ये एक भाग है चिन्ह। इसके बाद फिर प्रभु कंटिन्यू करता है, लेकिन उसको हम अगले रविवार में देखेंगे कि किस तरह से 666 ख्रीस्त विरोधी जो आएगा संसार में, है ना, उसके विषय में यीशु कहता है, उसको हम आने वाले रविवार में देखेंगे। आज का दिन हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु कहता है, मत घबराओ, चौकस रहो, हताश मत होना। ये सब वचन प्रभु ने कहा है ना। ये सब अंतिम दिन का ये सब चिन्ह तो हो रहा है, लेकिन प्रभु क्या क्या कहता है? प्रभु इसी के बीच में कहता है, चौकस रहना, भ्रम में मत पड़ना, डू नॉट बी अलार्म, हताश मत होना, और उसके बाद डू नॉट बी एंग्शियस, है ना, मत घबराना, हताश मत होना, प्यार को, प्रेम को कायम रखना, और सुसमाचार प्रचार करते रहना। ये अंतिम दिनों में हमें ये करना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें।